मैं बीना योगी राम सूरत कुंवर की बेटी। मैं मेरा नेचुरल घर तो बलिया हुआ, नर्मदा, लेकिन भगवान जो अभी भगवान हैं उनके घर छोड़ने के बाद हम लोग अपने माँ के घर पे रहे। पिताजी के जॉब के छोड़ने के बाद माँ मेरी जॉब में आई, माँ मेरी टीचर बनी और उनके सहयोग से, मेरे ननिहाल वाले मेरे मामा मामी के सहयोग से हम लोग दहिया में रहे। माँ जॉब करते रही, हम लोग का टोटल मतलब यानी पूरा माँ का ये था, माँ और ननिहाल का। फिर थोड़ी बड़ी हुई तो मैं भी पढ़ाई लिखाई करके और माँ के झारखंड में माँ थी, हजारीबाग में ही रहते हुए मेरी शादी भी हुई और मैं वहाँ से जॉब भी मैं वहीं की। रिटायरमेंट के बाद मैं तिरुवन्नामलई सेटल हो गई। मैं पहली बार 82 में आई थी तिरुवन्नामलई। उस समय मुझे अपने पिता का चेहरा भी याद नहीं था। मेरे पिता कैसे हैं मुझे कुछ भी पता नहीं था, कि मैं इतनी छोटी थी कि मुझे याद नहीं। मैं फर्स्ट टाइम जब मैं मिली तो मैंने पहला प्रश्न उनसे ही किया कि मुझे तो कुछ भी पता नहीं था कि मेरा पिता कैसा है, और उस समय रोने के सिवा और कुछ नहीं था मेरे पास। मुझे लगता था मैंने उनसे प्रश्न किया, मेरे इतने महान पिता के रहते हुए हम लोगों ने अनाथ की ज़िंदगी जी। बोले नहीं, अभी तुमको दीक्षित ने दिखला दिया ना पिता को, देखी ना अपने पिता को। उसके बाद वो अच्छे से बात वगैरह करने लगे। फिर सबका नाम पूछे, तुम्हारा नाम? तो मैंने कहा बीना, आपकी छोटी बेटी। क्यों, माँ भी मेरी साथ थी। हम लोग सब परिवार 82 अक्टूबर नवरात्रा, तो उस समय हम लोग मिले थे। उस समय से ही मुझे ऐसा लगता था कि तिरुवन्नामलई मैं बार बार आऊँ। तिरुवन्नामलई से मेरे 82 से ही मेरे को अचानक तिरुवन्नामलई मुझे खींच रहा था, यानी लगाव महसूस होने लगा। 82 के बाद 83 में नहीं, 84 में मैं फिर आई। 84 में संदेश स्ट्रीट वाले हाउस में उन्होंने बहुत बहुत प्यार दिया। मुझे लगा कि सचमुच मैं अपने पिता के साथ हूँ और पिता का भरपूर प्यार मिला। एक रोज़ हम लोगों को उन्होंने रमन आश्रम भेज दिए कि तुम लोग रमन आश्रम जाओ, और उस दिन बारिश आई। हम लोगों ने सारे कपड़े छत के ऊपर डाल दिए थे, उन्होंने टोटल कपड़ा खुद से उठा के रूम पे डाला। मुझे आके हम देखे कि सारा कपड़ा व्यवस्थित रखा हुआ है, और बोले कि ऐसे तो छोड़ के लोग नहीं जाते। मैं कुछ नहीं बोली क्योंकि बारिश, अचानक धूप था, मैं डाल के आई थी। तो नहीं, जितना प्यार मिल सके उस एक वीक के अंदर हम लोगों को ने लगा कि हाँ, अपने पिता के साथ हूँ। सुबह में आ जाना, भजन गाना, राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री, घोड़ी घोर पी। यानी इस भजन को तो बार बार रिपीट करते थे। वो मानो सिखा रहे हों कि भगवान का नाम 1 मिनट के लिए तुम भूलना नहीं। लेकिन उस समय मेरे को समझ नहीं आ रहा था। मुझे लगता था इतना सुबह के क्यों जगा रहे हैं मुझे। और इस तरह से हम लोग वहाँ उस समय रहे। उसी बार राजीव गांधी का प्रोग्राम था, और राजीव गांधी के प्रोग्राम में भी उन्होंने हम लोग को पहले भेजा और खुद बाद में आए। खुद मुझे बताया नहीं कि मैं भी वहाँ जाने वाला हूँ। बोले राजीव गांधी रमन आश्रम तक जाओ, जिधर मूव जाएगा ना उस तरफ से तुम लोग मुड़ जाना, देखना जिधर ज़्यादा लोग जा रहे हैं उधर से जाना, और तुम राजीव गांधी का स्पीच सुनना, जाओ तुम लोग।
हम लोग वैसा ही किए, आ गए। उसके बाद उन्होंने वहाँ से, वो खुद भी आए लेकिन मैं उनको देखी भी नहीं, और मेरे से पहले लौट भी गए, क्योंकि मैं वापस जब आ गई, उसके बाद इतने अच्छे ढंग से वो बताते हैं। इस भिखारी को तो कुछ लोग आगे बैठा देते थे, कुछ लोग पीछे जाके धकेल देता था, रखाता था। फिर कुछ लोग आगे ले आते थे, कुछ लोग सिक्योरिटी वाले पीछे रखाता था, क्योंकि भिखारी की तरफ जैसे तैसे रहते थे, और कुछ लोग आगे ला के रख देता था, और खूब हंसते थे। और उस समय चिरंजीवी राजीव, चिरंजीवी राजीव, चिरंजीवी राजीव गाते रहते थे। 82 में, 82 नहीं, ये कहानी है 84 की, संडे स्टेट वाले घर में। 82 का एक और स्टोरी, मनीष 82 में जो पहली बार आए थे, मनीष सख्त बीमार अचानक हो गया था, बहुत बीमार था, यानी हुफिंग कफ और फीवर 104 105 इस तरह से उसको फीवर रहता था 82 वाले में। तो वो स्वामीनाथन जी है ना, उनको स्वामीनाथा डॉक्टर के पास ले जाओ। तो मनीष को डॉक्टर के पास हम लोग लेके गए थे, हम लोग साथ गए थे, लेकिन स्वामीनाथन जी ही चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेते। 6.5 ईयर्स था मनीष, छोटा सा। उधर से डॉक्टर कहता था कि सिर्फ सोडा वाटर देना है, और डॉक्टर को मैं बोली कि वो तो सब कुछ खिलाते हैं, तो वो जो भी खिलाते हैं ठीक है, आप खुद से नहीं देना, ऐसा। और उनके गोद में वो उधर से फीवर कितना भी है गोद में लेते थे, और जो नारियल का खोपड़ा है ना, उससे एक छोटा सा चम्मच था, प्लास्टिक का कि लकड़ी का, मुझे याद नहीं है ठीक से, खुद अपने एक चम्मच मुंह में खाते थे, दूसरा चम्मच मनीष को देते थे, और गाना गाते रहते थे, चिरंजीवी मन मुरारी, चिरंजीवी मुरारी, चिरंजीवी मुरारी। इतना मतलब बच्चों से प्यार बहुत था। ये देखो, भगवान हो गए, फिर भी हम लोग को how much he loved, Hindi, how much he loved, even after he became Bhagwan. Pre-sadhana period, everyone knew that he was very possessive, both as a father, husband, but we did not know that this same part of him still continued. So, when we visited here in 1984 and 84, and he sent us to see Rajiv Gandhi, he followed us, and we were pleasantly surprised to see him there. चलिए अब आप बोलिए, हम उसको बात आपने जो बोला उसके तो नहीं, हाँ, पता नहीं। चलेगा तो हिंदी वालों के लिए तो बहुत बहुत प्यार उस समय, बहुत ज़्यादा। हम लोग का एक छोटा सा गड्ढा टूटा हुआ था 84 में, जब फर्श, तो सुबह 4 बजे वो उठे और वही हम लोगों के बीच बैठ गए, भजन गाए। उसके बाद हम लोग को उठाए और दीक्षित को बोले इधर आओ, उनको बाहर बैठाए और गड्ढा दिखाए और बोले इसको पूरा लेवल करो। बच्चे दौड़ते हैं। उस समय मनीष था और मेरी भाई की लड़की गुड़िया थी, नाम भारती है लेकिन वो गुड़िया ही उस समय हम लोग उसको बोलते थे, घर का नाम गुड़िया। वो बच्चे दौड़ते हैं, गिर जाएंगे। उस समय भी इतना उनको ये था कि बच्चे गिर नहीं जाएं, और पूरा मिट्टी को बराबर किए। एक बार छोड़ दिए, सोने लगे, मतलब आंख बंद इनका होने लगा। सुबह 4 बजे आके पीठ पे 2-4 थप्पड़ दिए। यानी उस समय भी ये था कि बच्चे गिरे नहीं। तो बहुत प्यार करने वाले थे, भगवान उनको यहाँ ले आए।
लेकिन 82 के बाद से बस इतना हमको यानी हमेशा लगता था कि सब लोग उनके पास आता है, मेरे को क्यों नहीं रखते, मुझे क्यों नहीं, मुझे कैसे लगेगा कि वो भाई बहन मेरा तो कंप्लेन रहता। मैं लेटर भी लिखती थी तो हमेशा कंप्लेन में लिखती थी कि आप सबको रखते हैं, मेरे को क्यों नहीं रखते। सब भाई बहन तो थोड़ा प्यार, बहनों से भी मैं बोलती हूँ, आप लोग तो पापा का प्यार जानी हो, मैं तो कुछ नहीं जानी। वो इसलिए मेरे को तिरुवन्नामले रखे हैं कि अब देखो मेरा, मैं जब जब पाद पूजा होता है, पाद खास करके जो अभिषेक वाला पूजा होता है उसमें मैं अक्सर, मेरे को रखा जाता है, वहाँ मैं रहती हूँ। मुझे लगता है और मुझे इसी दिखलाने के लिए यहाँ रखे हैं, देखो तुम्हारा पिता कैसा है। कैसा लगा कि जब आप पहली बार योगी भगवान से बहुत मिलने के लिए? बहुत अच्छा, यानी खुशी का आंसू था कि गम का आंसू था, मैं नहीं कर सकती थी। वो 4 दिन जो 5 दिन था, वो आंसू के धार लगता था कहाँ से गंगा यमुना की धाराएं बह रही हैं, और सिर्फ रोना के सिवा और कुछ नहीं था। उनको देखती थी और रुलाई आता था, देखना और रोना, देखना और रोना। आपको कैसा लगा? महसूस हुआ कि आप सोच रहे होंगे कि वो एक साधारण आदमी है, हाँ मगर हाँ, यहाँ आके ठीक है, देखा हाँ, तो वो तो भगवान है। भगवान आपको है, कैसा लगा? विराट रूप। इतना ही नहीं, एक दिन मैं और मेरी बड़ी बहन जसोदरा देखो, वो नहीं आ रही थी, मैं जवाब तलब भी भगवान से मैं ही करती थी ज़्यादा। उनसे हर तरह से बातें, मैं रोती भी थी और बोलती भी थी, दोनों काम करती थी। तो मैं बहन को लेके आई उस दिन। उनके पास 82 में कतारें लगी हुई थी गाड़ियों की, लोग लाइन में थे, हम लोग दोनों बहन खड़े बहुत देर खड़ा रहे। हम बहन से बोले कि ये गाड़ी वाले लोगों को तो पहले बुलाएंगे कि मेरे को बुलाएंगे, हम लोगों को बुलाएंगे, हम लोगों को नहीं बुलाएंगे। गाड़ी वालों के कहता रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं बोलना चाहिए। तो थोड़ी देर बाद बुलाते हैं, और पहला शब्द बोलते हैं, भिखारी तो बड़े बड़े लोगों को बुलाता है, गाड़ी वालों को बुलाता है। मेरी बहन बहुत जोर से मेरे को ऐसे करती है, चीटी काटती है कि तुम वो सुन गया है आपका बात को। बहुत दूर थे, बहुत दूर थी मैं। On the road. रूम नहीं, वो अंदर से जब उनको, वो अंतर्यामी थे। बस मैं कई बार ऐसा अनुभव की हूँ कि वो अंतर्यामी, कई बार क्या होते हैं ये। तो बहन को लगा, फिर बुलाए तो पहला शब्द उन्होंने यही दोहराया। मुझे लगा कि मैं बेकार बोली, कहाँ से बोलने गई। फिर काफ़ी अच्छा बातचीत करते रहे और अच्छा लगता था। 82 से ही मेरा एक ही रहता था कि तिरुवन्नामले कब जल्दी जाऊँ। उतने पैसे भी नहीं थे उस समय, 500 रुपये टीचर का पेमेंट था, 500 वाली। North में पहले उस टाइम में मद्रास was like going abroad. दूर बहुत था ना, बहुत दूरी था। मद्रास जा रहे हो, वर्ल्ड अपार्ट। हाँ, तो फिर बता सकते हैं कि भगवान मद्रास से मद्रास तक कैसे आए थे? मेरे फ़ोन पर ही फ़ोन हुआ उस, मद्रास से लेकर हाँ। मद्रास तक, मद्रास नहीं तिरुवन्नामले तक। एक बार तो उन्होंने हम लोग को, मेरी माँ नर्दरा में थी मेरी माँ। मेरे फ़ोन पे भी फ़ोन आ रहा है, नहीं बात करेंगे। तो उस समय नर्दरा में मेरी, क्योंकि जब ये ऐसे हो गए तो मेरे बड़े वाला चाचा जो थे वो आके हम लोग को, मुझे और मेरी बहन को, उसमें मेरी 2 साल की होंगी, मैं छोटी सी थी, माँ को लेके मेरे बड़े चाचा आके ले गए बेगूसराय से वहाँ।
लेके चले गए नर्मदा। ओके। नर्मदा चले गए। नर्मदा में भगवान आए। मेरी छोटी वाली चाची का थोड़ा नेचर ठीक नहीं था, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम करती थी। तो माँ आके माँ उनको बहुत ही की। घूमते घूमते तो उस समय घूम रहे थे ना, दीक्षा के बाद तो 7 साल भटके हैं ना। उस समय वो आए नर्मदा, तो माँ उनको पूरे का बताई कि आप ऐसे छोड़ दिए तो इसलिए ऐसा हुआ। तो फिर बोले चलो चलो, और चले। हम लोग को लेके चले, लेके आए आनंद आश्रम पहली बार। ओके। और माँ को बोले कि पापा रामदास से रिक्वेस्ट करो कि वो हम लोग को रखें। माँ गई कहने के लिए कि आप हम लोग को यहाँ हम लोग सेवा करेंगे और रखिए। पापा रामदास बोले कि जाओ कृष्णाबाई से मिलो, माता जी कृष्णाबाई। माँ मेरी उनसे भी मिली। उन्होंने कहा कि इनके साथ तुम कैसे रहोगे, तो मुश्किल है रहना ना। ये थोड़ा उनका तो चेंज था ना, तो मुश्किल है रहना। सो यहाँ रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। फिर वापस वो पांडेचेरी भी आए। माँ को लेके हम लोग दोनों थे, ले आए। पांडेचेरी में भी कोई जगह नहीं मिला। फिर चेन्नई होते हुए वो वापस यहाँ नहीं आए, तिरुवन्नामलाई उस समय नहीं आए। हम लोग को लेके वापस चले गए नर्मदा। फिर रखा है, और नर्मदा से दहिया अकेले चले गए, क्योंकि उन्होंने तो नर्मदा मुझे लाया नहीं था। दहिया गए, दहिया में सूचना दे दिए कि वो लोग नर्मदा में है, और बस वहाँ रुके भी नहीं दहिया में। दहिया से फिर निकल गए, और फिर मेरे मामा जाके फिर वहाँ से लाए। तो उस तरह से उनका शुरू से वो तो गर्मी छुट्टी जैसे होती थी ना, वो निकल जाते थे अपने भगवान की खोज में, यानी गुरु की खोज में। वो पूरा इंडिया पहले गुरु का छानबीन किए हैं। कहाँ गए थे? ऋषिकेश, हरिद्वार, जितने मतलब काशी वगैरह तो उनका घर के पास ही था, वहाँ भी जाते थे। लेकिन उनको कहीं ऐसा नहीं बोला। तो वही खपड़िया बाबा ही बताए थे उनको कि तुम दक्षिण जाओ, साउथ जाओ। तो उनका कुछ योगदान था, जिसका उनका फोटो भी लगा हुआ है खपड़िया बाबा का। तो यहाँ आ गए, और यहाँ आके इनको तो मन था कि महर्षि रमन और पांडेचेरी वाले अरविंदो से दीक्षा, लेकिन दोनों नहीं रहे, तो अंत में उनसे दीक्षा लिए। दीक्षा लेने के बाद उसके बाद भी तो दीक्षा के बाद भी 7 साल उनको घर का मोह, बच्चों का मोह, और बीच में उलझे तो रहे। 7 साल के बाद स्थगित हुए नहीं। हाँ, तो इस तरह से, और एक बार छोड़े तो फिर छोड़ दिए, फिर आए नहीं। और वो कल्याण वो बहुत पढ़ते थे, कल्याण के एकदम बिल्कुल ग्राहक थे। उनके बाद घर में मैं ही हूँ कल्याण पढ़ती हूँ, जिस बुक को आज तेरे को मैंने दी थी। कल्याण देखा है ना? तो कल्याण मैं ही। हाँ, ये दीपा अभी गई है डॉक्टर से हाँ, मिलने। हाँ। अगर बुला तो आप जाइए। जाके हमको चल तो रहे भी ज़्यादा टाइम लगना नहीं। हाँ हाँ। तो फिर हम लोग उसी तरह से अपना रहने लगे। उसके बाद पता ही नहीं, बाद में फिर पता नहीं चला कि वो कहाँ गए नहीं गए, क्योंकि वो तो पूरा तो मतलब हिमालय उमालय सब अपना घूमते थे ना। वो बद्री केदार वो पैदल जाते थे मतलब, तो कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ हैं किसी को। एक बार मेरे माया बहन, माया सिस्टर है, उसके हस्बैंड माया दी अयोध्या गई। अयोध्या में उसको लगा जैसे मेरे बाबूजी हैं। वो फ़ोन पे माँ से बात की, माँ चिट्ठी लिखी कि अयोध्या में एक जगह आश्रम है, वहाँ लगा हमको जैसे मेरे पिता हैं। लेकिन मैंने पूछताछ नहीं किया। माँ फिर मेरे बहनोई साथ गए, बहन के हस्बैंड, मायादी के हस्बैंड, और माँ अयोध्या गई। माँ देख के आई उस संत को। माँ बोली ना, वो नहीं है, नहीं है। कुछ पता नहीं था कहाँ हैं कैसे हैं। उन्होंने खुद से मिला, वो मैगजीन में नहीं आते तो हम लोग को पता अभी तक नहीं चलता। तो मैं तिरुवन्नामलाई में नहीं होती। आपको कैसे पता चला कि भगवान तिरुवन्नामलाई में हैं? एक मैं संडे
संडे मैगजीन से ही, वो दीक्षित ने ही पढ़ा उसको। दो मतलब हैप्पीनेस का टाइम मेरे को 82 में ही मिला। 82 में 6/3/82 को मैंने अपना स्कूल ज्वाइन किया। 82 में ही मेरी जॉब भी मिली और 82 में मेरे पिता भी मिले, यानी दो खुशियाँ मेरे एक साथ मिली। तो हाँ, अच्छा, तो वो तो अभी भी है बुक, पढ़ लेके। तो दो खुशियाँ एक साथ मिल गई। तो 82 में तो वही जब मैगजीन पढ़े तो पहले हम लोगों ने अपने भाई को भेजा, अमिताभ को। अमिताभ यहाँ से गर्मी छुट्टी मेरी थी, मैं पटना में थी, मेरे इनके बड़े भाई पटना में थे। तो गर्मी छुट्टी में मेरी सासू माँ थी, तो मैं गर्मी छुट्टी में 30 मार्च में मैं स्कूल ज्वाइन की, मई में मैं आ गई। मई में पटना में थी, तो पटना में भाई को आके बोली, तो भाई यहाँ आ गए देखने के लिए। क्या भाई, पहले भाई आए देखने। यहाँ से जब गए तो उन्होंने कहा कि हाँ बाबूजी ही हैं, और पूजा का जो फ़ोटो है वो फ़ोटो लेके गए। फ़ोटो देख के हम लोग को इतना लगा कि मतलब जैसे वो खाली हाथ गए मेरे घर। वो पटना में तो अलग रहते थे, मैं अलग थी। तो मेरे यहाँ गए तो बोले बाबूजी ही हैं, मिल गए बाबूजी। हमको इतनी खुशी लगी कि बाबूजी मिल गए। अब कब जाना है, कैसे जाना है। जॉब पकड़ ली थी, नया जॉब में छुट्टी भी नहीं था। वो समर दशहरा की छोटी हुई, 8 दिन की छुट्टियां थी, उसमें 2 दिन मैंने और डाल दिया, 3 दिन, पूरे 12 दिन कंप्लीट करके 12 डेज मैं वहाँ से चली थी। तो वो तो एक हाँ, तो उस तरह से वो मिल गए। और फिर हम लोग सब आए पहली बार वही 82 में नवरात्रा के समय। नवरात्रा का 6ठा या 7वां दिन था। 6ठे दिन से छुट्टियाँ ही स्टार्ट होती है, तो 7वां या 8वां दिन अष्टमी को हम लोग यहाँ पहुँचे थे, सब भाई बहन लोग। भाई नहीं, भाई तो आके गया था ना, तो भाई की पत्नी, बच्चे और बड़ी बहन थी, और वही मामा मामी थे मेरे। हम लोग सब नहीं, मदर के ब्रदर को वो जानती है। हाँ वो जानती है। हाँ, नहीं। हाँ, तो मिलने के बाद तो इतनी खुशी लगी, इतने पूरे मद्रास से मैं जहाँ जहाँ साधु संत, कहीं एसी में तो नहीं है, जब बस से मैं आई थी, मुझे लगता था कितना दूर है, इतना रास्ता दूर लगता था ना, लगता था कब मुझे पहुँचना है, कब मैं पहुँची, कब देखो। वो कहानी तुमको सुनाओ। हाँ सुनाइए प्लीज। रिकॉर्ड बंद कर देगा। ठीक है, आप क्या योगी की बचपन के बारे में और कुछ आपने हमसे बोल रहे थे कि वो हमेशा साधु संत लोगों के साथ मिलजुल कर मिलजुल करते थे, साधु लोगों को खिलाना, साधु लोगों के साथ रहना हमेशा, यानी साधुओं के प्रति बहुत लगाव था उनको शुरू से। तो साधु या कोई उनके दरवाजे पर आए, कोई मांगने आए तो कुछ उसको मिलना चाहिए। उनकी माँ भी मतलब धार्मिक प्रवृत्ति थी, माता पिता दोनों, मेरे दादा दादी जो थे दोनों धार्मिक प्रवृत्ति के थे। कुसुम साधु लोगों को वो क्या कुछ देते थे आप? जैसे चपाती अगर घर में बना हुआ है तो खिला देंगे। कभी कभी जैसे हाँ सत्तू तो कभी कभी जैसे अगर माँ सोई हुई, दोपहर में साधु आ गए, तो शर्ट का होता है ना, शर्ट में ऐसे करके सत्तू को डाल लेना। उस समय पॉलीथीन तो था नहीं, पॉलीथीन नहीं था, तो सत्तू को इसमें डाल लेते थे, ऐसे करके और ले जाके दे देते थे, क्योंकि उनको वहाँ बात भी करना रहता था ना साधु संतों के साथ। तो शुरू से वैसा करते थे, दे आते थे और खिलाते थे। उनको अच्छा लगता था साधुओं के साथ मिलना जुलना। और खेलने में भी थे, खेलते भी थे। बच्चों के साथ खेलने में भी नहीं था कि खेल कूद नहीं करते थे। लेकिन गंगा से बहुत लगाव था। टिफिन होता था तो गंगा में नहाने चल देते थे इंटरवल के समय। तो पढ़ाई के साथ साथ योगी जी अपने स्पिरिचुअल आध्यात्मिक भगवान का खोज, और उनका कुछ बुक वगैरह वो पढ़ते रहते थे, खासकर रामायण गीता। उनके पिता के साथ रहते थे तो रामायण गीता तो मौखिक रूप से वो बहुत उन कहानियाँ सुनाते थे उनके पिता।
जैसे गंगा के बात उन्होंने खुद अपने मुंह से माता जी को बताए हैं कि एक दिन वो उनके पिता उनको नहाने के लिए ले गए और पूछे ये कौन है नहा, तो बोले गंगा, बोले नहीं गंगा माँ है। और उस दिन से उन्होंने खुद कहा मेरे पिता 3 हैं लेकिन माँ मेरी एक ही है गंगा। पिता 3 वो कैसे? 3 बताइए। हाँ 3 पिता में अरविंदो, रमन और पापा रामदास। हाँ मेरे पिता 3 हैं, माँ मेरी एक ही है गंगा। जय सद्गुरु भगवान, जय सद्गुरु भगवान। योगी राम सूरत कुमार, जय सद्गुरु भगवान। योगी राम सूरत कुमार, जय सद्गुरु